हेलो, गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। मैं सेंट जॉर्जिया गर्ल्स स्कूल हाजीपुर से शीला चौबे आज हिंदी व्याकरण में एक बहुत ही महत्वपूर्ण और दिलचस्प विषय पढ़ाने जा रही हूँ, जिसका शीर्षक वर्ण एवं मात्राएं है। बच्चों, इससे पहले पिछली अध्याय में आपने भाषा और वर्ण के बारे में जानकारी हासिल की थी। आज इस अध्याय में हम वर्ण के बारे में विस्तार रूप से अध्ययन करेंगे। आइए सबसे पहले जानें वर्ण क्या है। जब हम बोलते हैं तो हमारे मुख से जो ध्वनि निकलती है इसे वर्ण कहा जाता है, जैसे अ, आ, ई, क, ख, ग, घ आदि। वर्ण की परिभाषा: वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके टुकड़े ना हो वर्ण कहे जाते हैं। वर्णमाला: वर्णों के क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहा जाता है। क्रमबद्ध का अर्थ सिलसिलेवार या लगातार होता है, यानी वर्णों के जितने भी वर्ण हैं उन्हें एक सीक्वेंस में जब लिखा जाता है तो उसे वर्णमाला कहा जाता है। वर्ण के प्रकार: वर्ण के दो प्रकार हैं, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। स्वर: जो वर्ण बिना किसी सहायता से बोले जाते हैं स्वर वर्ण कहे जाते हैं, जैसे अ, आ, ई, उ, री, ए, ओ, औ। स्वर 11 हैं। अंग: अनुस्वार है, अह विसर्ग है। अनुस्वार का चिन्ह बिंदु होता है। अनुस्वार शब्द के बाद आने वाला व्यंजन है। इसकी ध्वनि नाक से निकलती है, जैसे गंगा, डंडा इत्यादि। विसर्ग आधे ह के अनुसार होता है। विसर्ग का प्रयोग ज़्यादातर संस्कृत के शब्दों में किया जाता है, लेकिन संस्कृत के बहुत से शब्दों का प्रयोग हिंदी भाषा में भी किया जाता है, जैसे प्रातः, अतः, प्रायः इत्यादि। अनुनासिक चिन्ह यानी चंद्र बिंदु, इसे चंद्र बिंदु भी कहते हैं। अनुनासिक कहते किसे हैं? इनमें स्वरों का उच्चारण नाक और मुख दोनों से किया जाता है, जैसे चांद, गांव, माँ इत्यादि। आइए अब हम व्यंजन के बारे में जानकारी प्राप्त करें। व्यंजन किसे कहते हैं? जो वर्ण स्वर की सहायता से बोले जाते हैं व्यंजन कहे जाते हैं। व्यंजन 33 हैं। इन व्यंजनों को अलग अलग श्रेणी में बांटकर इन्हें भी कई नामों में विभक्त कर दिया गया, जैसे क, ख, ग, घ, अंग। इन्हें क वर्ग की श्रेणी में रखा गया। च, छ, ज, झ, य यानी च से य तक जितने वर्ण हैं उन्हें चवर्ग कहा गया। ट, ठ, ड, ढ, न टवर्ग कहलाए। त, थ, द, ध, न तवर्ग। प, फ, ब, भ, म पवर्ग। य, र, ल, व को अंतःस्थ व्यंजन कहा गया। अंतःस्थ व्यंजन का अर्थ होता है भीतर, यानी उच्चारण के समय जो व्यंजन मुख के भीतर ही रहे उन्हें अंतःस्थ व्यंजन कहते हैं, यानी य, र, ल, व अंतःस्थ व्यंजन है। बच्चों, आप लोग इसे याद रखेंगे। ऊष्म या संघर्षी व्यंजन: तलव्य श, मूर्धन्य श, दंत स, ह। ऊष्म का अर्थ होता है गर्म। जिन वर्णों के उच्चारण एक प्रकार की रगड़ से उत्पन्न ऊष्म वायु से होता है उसे ऊष्म या संघर्षी व्यंजन कहते हैं। बच्चों, आप लोग इसे बोलकर अभ्यास करेंगे। तलव्य श, मूर्धन्य श, दंत स, ह। इन्हें बोलने से मुख से एक
हवा निकलती है। इसके अतिरिक्त ड और ढ उच्चिप्त व्यंजन हैं और आखिरी व्यंजन संयुक्ताक्षर व्यंजन कहलाते हैं। अक्ष, त्र, ज्ञ और श्र ये 2 व्यंजनों के योग्य से बने होते हैं, जैसे क प्लस मूर्धन्य स अक्ष, त प्लस र त्र, ज प्लस य ज्ञ, श प्लस र श्र। इस प्रकार आज बच्चों आपने एक बहुत ही महत्वपूर्ण अध्याय को पढ़ा। अगली वीडियो में हम लोग मात्राएं पढ़ेंगे। धन्यवाद।